भूगोल कक्षा 7 पाठ 4 धरातल के रूप बदलने वाले कारक बाह्य कारक अभ्यास के प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न 1 का अपक्षय कितने प्रकार का होता है? जैविक अपक्षय से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अपक्षय मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय एवं जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं द्वारा बिल बनाना तथा मानव द्वारा खाने खोदना, सड़कें बनाना, सुरंग आदि के कारण भी चट्टानें कमजोर होती हैं। चट्टानों की दरारों में जब हवा और पक्षियों द्वारा बीज पहुंचा दिया जाता है तब वहां पौधा उगने लगता है और धीरे धीरे वृक्ष का रूप लेने पर उसकी जड़ें चट्टानों को कमजोर करती हैं। इसे ही जैविक अपक्षय कहते हैं। प्रश्न 1 ख, जलप्रपात कैसे बनता है? उत्तर, जब नदी के रास्ते में मुलायम चट्टानों की परतें मिलती हैं तो नदी का जल मुलायम चट्टानों को जल्दी काट डालता है और जब कठोर चट्टानें मिलती हैं तो नदी का जल उन चट्टानों को जल्दी नहीं काट पाता है। कटाव के इस अंतर के कारण नदी की तलहटी ऊंची नीची हो जाती है और जलप्रपात का निर्माण होता है। प्रश्न 1 ग, बालू का स्तूप क्या है? इसका निर्माण कैसे होता है? उत्तर, बालू का स्तूप बालू का टीला होता है। मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं, जिसे बालू का स्तूप कहते हैं। प्रश्न 1 घ, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? उत्तर, नदी के सागर में गिरने के पहले उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है। इस कारण नदी के मलबे का निक्षेपण होने लगता है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। क, अपक्षय और अपर्दन। उत्तर, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय, जबकि जीव जंतु पवन, पानी आदि द्वारा उन्हें दूसरी जगह पर ले जाने की क्रिया को अपर्दन कहते हैं। ख, वी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी। उत्तर, नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काटकर उसे गहरा करती है। इससे अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार की घाटी का निर्माण होता है, जबकि पहाड़ी भाग में हिमानी सपाट चौड़ी खड़े ढाल वाली यू आकार की घाटियों का निर्माण करती है। ग, भौतिक तथा रासायनिक अपक्षय। उत्तर, चट्टानें दिन में सूर्य की गर्मी से गर्म होकर फैल जाती हैं और रात में तापमान कम होने के कारण से सिकुड़ जाती हैं। इससे चट्टानें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं और टूट जाती हैं।
चट्टानों के इस प्रकार टूटने को भौतिक अपक्षय कहते हैं, जबकि चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण पाया जाता है। पानी के संपर्क में इन तत्वों में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन से शैल के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और रासायनिक प्रक्रिया से चट्टानें टूटने लगती हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। नदी, हेलेक्टाइट, हिमानी, डेल्टा, समुद्री लहरें, यू आकार की घाटी, भूमिगत जल, छत्रक शिला, पवन, भृगु। उत्तर सही जोड़ा। नदी, डेल्टा, हिमानी, यू आकार की घाटी, समुद्री लहरें, भृगु, भूमिगत जल, हेलेक्टाइट, पवन, छत्रक शिला। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। बालुका स्तूप, स्टेलेग्माइट, डेल्टा, विसर्ग। उत्तर बालुका स्तूप। ख, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया कहलाती है। विघटन, अपर्दन, अपक्षय, इनमें से कोई नहीं। उत्तर अपक्षय। ग, भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति है। स्टैलेक्टाइट, यू आकार की घाटी, भू स्तंभ, वी आकार की घाटी। उत्तर स्टैलेक्टाइट। घ, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से होता है। अपक्षय, अपर्दन, अनाच्छादन, भूकंप। उत्तर भूकंप। पाठ समाप्त। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सरल ज्ञान प्रसार, आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल।